खाते थे आप, आपको पता नहीं है? मेरे घर पर आकर के भुज्जा खाते थे आप। पप्पू जी लॉ मिनिस्टर थे पप्पू जी नहीं, वही तो मैंने कहा। मेरे घर पर आप आकर के मानी गिरिराज जी, आप बैठ जाइए। चुप रही। मानी गिरिराज, मैं एक बात, आप हमारे आर्टिकल 19 क्या है? कोई गाइड नहीं कर। आर्टिकल 19 क्या है? ये क्या बात है? लोकसभा के सांसद को आप गाइड करिएगा। कोई गाइड कर रहा है? सब ये गाइड करेंगे। कौन गाइड कर रहा है? अध्यक्ष जी, 1990 से 1926 लगभग 31 साल हम संसदीय जीवन में रहे। 2026 और लगातार कई ऐसे स्पीकर के साथ संवाद और संवैधानिक दायित्व और सहमति के साथ ऊंचे आदर्श और नैतिक मूल्यों के साथ सोमनाथ दादा, संगमा जी, बाल योगी जी, जाखड़ साहब, कई ऐसे मीरा जी के, और फिर अभी जो हमारे स्पीकर महोदय हैं, या किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ सहमति और असहमति का सवाल नहीं है। देश के 145 करोड़ लोगों के संघर्ष और उसकी आवाज, जो सबसे दुनिया की सबसे ऊंचे सदन, जहां ना जाने अनंत हजारों सैकड़ों वीर गाथाओं की कुर्बानी और संघर्ष का प्रतीक है। चाहे तिलका मांझी हो, भगवान बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कानू हो, लोरिक हो, अल्लाह रुदल हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, चाहे वो संत रविदास हो, कबीर हो, चाहे दुनिया के जितने इतिहास, भगत सिंह, चंद्रशेखर जी, जिनका भी, अब्दुल हमीद, अशफाकुल्ला, जिनकी भी हिस्ट्री को आप ले ली, वह इसी लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए इन्होंने कुर्बानी की। हम सदन में इसलिए कुछ बात कहना चाहते हैं। उसमें सबसे बड़ी बात है कि जब भीड़ जो है ना, वह लोकतांत्रिक व्यवस्था की ताकत नहीं है, वो हिंसा का स्वरूप बन जाता है। हम अटल जी के साथ भी काम किए और उनके मंत्रिमंडल में भी थे, चंद्रशेखर जी, मुलायम सिंह यादव जी, और जो अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे, बीजू दादा के साथ भी हमने संसदीय जीवन का निर्वहन किया। हम अटल जी के गवर्नमेंट में भी थे। हमें याद है अटल जी की एक एक शब्द को, अडवाणी जी के एक एक शब्द को, मुलायम सिंह जी और चंद्रशेखर जी किस तरह हाउस में हमको प्रोटेक्ट करते थे। हाँ, मंत्रिमंडल में थे। आपको याद नहीं है? फेडरल डेमोक्रेटिक पार्टी मंत्रिमंडल में थे। आप जानते नहीं, आप आए कब? मेरे यहाँ भुज्जा खाते थे आप, आपको पता नहीं है? मेरे घर पर आकर के भुज्जा खाते थे आप। पप्पू जी लॉ मिनिस्टर थे। पप्पू जी नहीं, वही तो मैंने कहा। मेरे घर पर आप आकर के मानी गिरिराज जी, आप बैठ जाइए। चुप रही। मानी गिरिराज जी, आप आए कब? गिरिराज जी बैठ जाइए। मानी गिरिराज जी बैठिए। आप आए कब? पप्पू यादव जी, जब मैं 5 बार एमपी हो गया तब तो आप फायदा लिए। पप्पू यादव जी, आप चेयर को एड्रेस करेंगे या माननीय गिरिराज जी को करेंगे? बोल देंगे तो जवाब तो क्यों देंगे? मैं सम्मान करता हूं। आप उसको नोटिस मत लें। ठीक है, आप चेयर को एड्रेस करेंगे, आप विषय पे बोलेंगे कि आप गिरिराज जी की बात को। मैंने सदन में तेलंगाना के मुद्दों पर इसी जगह मिर्ची फेंकने को मैंने देखा था। मिर्च तेलंगाना राज के, हाँ जी, स्प्रे तेलंगाना राज के मुद्दों पर मैं इसी सदन में सोमनाथ दादा को न्यूक्लियर के सवाल पर उनकी पार्टी के द्वारा निष्कासित के बावजूद भी उनके वह वक्तव्य मुझे याद है। मुझे बाल योगी जी का वो वक्तव्य याद है जिसमें एक वोट से जब सहमति नहीं हो रही थी और कहा गया था कि जरूरी नहीं है कि इन आर्टिकल के तहत आप वोटिंग ना कराएं। बाल योगी जी बिल्कुल अटल हो गए और उन्होंने उस आर्टिकल के तहत वोटिंग करवाया गया और फिर अटल जी एक वोट से उस वक्त यहाँ पर मौसम गिर गए। तो आज क्या राय है आपकी? अब आप हमें एक बात बताइए, अटल जी ने स्वीकार किया, जो भी सदन के चेयर पर थे उन्होंने हमेशा नैतिक मूल्यों को और संवैधानिक दायित्व का विराट रूप से उन्होंने सहमति दी। हम स्पीकर साहब के बारे में नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन हम कुछ बात जरूर कहना चाहेंगे कि महोदय,
नहीं, आप एक- स्पीकर साहब के प्रस्ताव आज पे ये कहना चाहेंगे। मेरी बात सुन लीजिए ना, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा। अच्छा, ठीक। लेकिन जब संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों की बात होगी, गणतंत्र की रक्षा नहीं। आप देखिए, मैं एक बात, आप हमारे आर्टिकल कोई गाइड 19 क्या है? कोई गाइड नहीं कर। आर्टिकल 19 क्या है? ये क्या आप बात हुई? लोकसभा के सांसद को आप गाइड करिएगा। कोई गाइड कर रहा है? सर ये गाइड करेंगे? कौन गाइड कर रहा है? गलत बात है। एसपी नहीं सर, अभी नहीं, गलत नहीं बात। गाइड कर सकते वो। अभी तक मैंने अभी मैं जबकि सिर्फ इतना एक कहना मिनट पप्पू जी सुन चाहूंगा। लीजिए, एक मिनट पप्पू जी सुन लीजिए। आसन को ये गाइड नहीं करेंगे। पप्पू यादव जी आप सुन लीजिए, 3 मिनट का समय था, जबकि 5 मिनट हो गए, तब भी मैंने अभी बैठने को नहीं कहा। मैं- फिर कौन गाइड कर रहा है? ये क्यों बात 3 मिनट आप अध्यक्ष महोदय? सीनियर सांसद मैं हैं, इस तरीके से नहीं ठीक कहा है, जाता। तो मैं अपनी बात- एक मिनट में अपनी बात मैं करूं। अपनी बात खत्म करने के पहले एक आग्रह करूंगा कि महोदय, 7 बार संसदीय जीवन में होने के बाद हमारे अनुराग जी कह रहे थे, एक बार इन लोगों को बोलिए पार्टी से अलग इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े। आप कहे ये बात छोड़िए। अच्छा लगेगा हमको। आप अनुराग जी की बात छोड़िए। और एक आग्रह है, मैं मानता हूं, इन्होंने चैलेंज करता हूं, और इन्होंने कहा मेरे बेटे के बारे में, मेरा बेटा आईपीएल खेल रहा है, इससे मतलब इनको नहीं। मैं बता दूं, अब ये किसी के ये कृपा कोई में नहीं, बात नहीं हुई उन्होंने है चर्चा सदन किया में। है। इस प्रस्ताव और उन्होंने इनके दूसरी प्रेमचंद चर्चा जी, किया। इनके प्रेमचंद अध्यक्ष आप महोदय, अभी से दूसरी आगे। चर्चा उन्होंने मेरे बारे में यह किया। छोड़िए, वो नहीं, मैं लास्ट और करता अवसर हूं। मिलेगा, और अवसर मिलेगा जब ये बात आप कहिएगा। आपको अभी डिमांड Thank you. फॉर ग्रांट्स पे अवसर मिलेगा। क्रिकेट खेलने की बात यहाँ क्या करें? सर एक मिनट कंक्लूड कर दीजिए, अपनी बात कंक्लूड कर दीजिए। कि आडवाणी जी एक थे, हाँ, conclude। लेकिन जब भी कोई प्रतिनिधित्व करने का मौका था तो अटल जी को सिंगल होने के बाद सदन और सत्ता पक्ष उनको मौका देते थे। यहाँ पर सुषमा स्वराज जी का स्पीच याद है मुझे, कंक्लूड सोनिया करिए, गांधी और सुषमा जी का Conclude रेस्पेक्ट, वो मुझे याद है। तो कंक्लूड करिए। मुझे जसवंत सिंह और जसवंत सिन्हा के साथ काम करने का इनके मौका मिला। प्रेमचंद जी, इनके मैं प्रेमचंद। सिर्फ इतना कहूंगा कि हर सदन के एमपी की गरिमा और हिंदुस्तान के आपकी बात आ गई। 145 धन्यवाद। करोड़ की आवाज इनके प्रेमचंद जी, इस आगे। सदन धन्यवाद।